हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपसे के बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्नोत्तर जो है 100% पूछे जाएंगे। तो पार्ट का नाम क्या है? तो जियोमेजन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर किया गया है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है और इसे 100% याद कर लेना है, क्योंकि यही सवाल जो है आपसे के बोर्ड एग्जाम में 100% जो है यही पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और आज का यहाँ पे फर्स्ट प्रश्नोत्तर है कि इनमें कौन जो है केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्पित होते हैं? तो विच ऑफ दीज प्रोड्यूस फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। इनमें से कौन जो है अपने लाइफ टाइम के जीवन काल में जो है एक ही बार जो है पुष्पित होते हैं? तो आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हो कि आम तो ऑलरेडी हर साल जो है पुष्पित होते हैं, यानी कि उसका फल लगता है, जामुन भी लगता है और लीची भी लगता है। लेकिन बचा क्या? तो बचा है वो यहाँ पे बांस बच गया, यानी कि बम्बू। बम्बू विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। एक एक सवाल जो है आपसे के बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनको देखना है और इसे 100% जो है याद भी कर लेना है। और यहाँ पे आज का सेकेंड प्रश्नोत्तर देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाए। ऋतुस्राव चक्र इनमें से किस में होता है? यानी कि व्हाट इज ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए, आपसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को किस नाम से जानते हैं? तो आपसे बहुत ही अच्छे से जो है एएमसी के नाम से जानते हैं शॉर्टकट में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मनुष्य में ऑलरेडी एमसी होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, बंदर में भी होता है और यहाँ पे चिंपैंजी में भी होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है कि इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज जो है इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए थर्ड नंबर प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं और यहाँ पे आज का थर्ड नंबर प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्नोत्तर है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए, युग्मक मतलब क्या होता है? युग्मक मतलब होता है जोड़ा, यानी कि 2। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे थर्ड नंबर प्रश्नोत्तर का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो यानी कि द गेमेट्स से ऑफ ह्यूमन कंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। तो देखिए, इस साल का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है। देखिए, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, देखिए 23, राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इस सवाल का। यहाँ पे जो 23 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर वहीं अगर संख्या में पूछेगा तो संख्या में कितना होती है? तो मनुष्य में युग्मकों की, सॉरी युग्मक नहीं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो 46 होती है। जोड़ा में कितनी होती है? तो 23 जोड़ा होती है। तो यहाँ पे जोड़ा ही पूछा गया है, यानी कि युग्मक मतलब ही 2 होता है, यानी कि जोड़ा होता है। तो यहाँ पे 23 हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि इनमें से कौन जो है अंड प्रजक प्राणी है। देखिए, अंडा इनमें से कौन सा जो है देता है? ध्यान देने की बात है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि विच ऑफ दीज एन ओविपेरस एनिमल्स। तो यहाँ पे इनमें से कौन जो है अंड प्रजक हो जाएगा? तो हम सभी तो जानते हैं कि मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी, मगरमच्छ भी। तो हम सभी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है कि ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर इसको। सो ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बोथ मीडियम में है, तो आप सभी अच्छे से जो है देखते चलिएगा, क्योंकि ये जो है ये जो चैनल बनाया गया है अब बस आप सभी के लिए ही बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन आप सभी को क्लास लेकर आते हैं, तो सभी तो जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने अपने जो है दोस्तों के पास भी यानी कि शेयर कर दीजिएगा। एक एक सवाल जो है आपसे बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ है और यहीं से जो है 100% प्रश्नोत्तर भी जो है पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर अगर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा इंग्लिश वाले दोस्त कि व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म देन इट इज कॉल्ड। तो देखिए, जब निषेचन जो है प्रश्नोत्तर है कि जब निषेचन जीव के शरीर के अगर बाहर होता है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है,
यानी कि देखिए प्रश्नोत्तर में ही इसका आंसर छुपा गया है कि जब शरीर के बाहर होगा तो उसे बाह्य निषेचन के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो है और हम लोग में मनुष्य में क्या होता है? तो मनुष्य में जो है आंतरिक निषेचन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए विल बी राइट आंसर फॉर इसको, सो ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि युग्मक स्थानांतरण हो सकते हैं, ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए गेमीट से ट्रांसफर कैन ऑक्योर्स। तो देखिए युग्मक जो है स्थानांतरण हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा या जो है डी जो है इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। तो देखिए ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि युग्मक जो स्थानांतर हो सकते हैं, यानी कि बाई ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर इसको, सो ऑप्शन नंबर डी। आइए 7 प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं। एक एक सवाल जो है आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो देखिए बाह्य निषेचन आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी बताए थे कि जो अगर देखिए अगर कोई निषेचन होता है तो अगर बाहरी होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, अगर आंतरिक होता है तो उसे हम लोग आंतरिक निषेचन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर्स। तो देखिए मेढक में आप सभी को बताना है, मेढक में, मनुष्य में, हिरण या घोंघा में। तो यहाँ पे बाह्य निषेचन की बात करें तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि फ्रॉग इज द राइट आंसर फॉर इसको, सो ऑप्शन नंबर ए। इसे हम लोग उभयचर के नाम से भी जानते हैं, जो कि पानी में भी रहता है और जो है थल यानी कि जल और थल दोनों पे ही रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा मेढक। चलिए यहाँ पे 8वां प्रश्नोत्तर को देखेंगे। प्रश्नोत्तर पूछा गया है कि इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी इन विच ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू वाटर मीडियम। तो यहाँ पे पता नहीं कि इनमें से किसमें जो है जल यानी कि जल माध्यम से निषेचन होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8वां प्रश्नोत्तर का, तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सवाल तो ऑलरेडी पानी में होता है तो ये जो है जल माध्यम इसका आवश्यक होगा ही। और ट्रेडोफाइट्स भी होता है, ब्रायोफाइट्स भी होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी जो है इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो उभयलिंगी पादप नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोसेक्सुअल प्लांट। तो देखिए उभयलिंगी यहाँ पे पादप इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि बाई सेक्सुअल प्लांट इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है पपीता है, माका है, सरसों या गुड़हल है। तो हम सभी तो जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो नाउ राइट आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पपाया विल बी राइट आंसर फॉर इसको, सो ऑप्शन नंबर ए। ये जो ही सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पे 9 नहीं 10 9 प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। देखिए इन अगेव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अगेव में जो वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पे 10 न प्रश्नोत्तर के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा नाइटिंगेल, यानी कि बाई नाइटिंगेल के द्वारा होता है, यानी कि बुलबिल द्वारा होता है। याद रखें बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक एक सवाल जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बस इन सही प्रश्न को आप सभी को अच्छे से देखना है और इसे याद कर लेना है, क्योंकि यही सवाल जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% जो है यही पूछे जाएंगे। और यहाँ पे प्रश्न होता देखें निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है। देखिए उभयलिंगी कौन सा नहीं पूछा गया है, यानी कि नॉट हर्मोफ्रोडाइट। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए जोंक तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि होता ही है, केंचुआ भी होता है, फीताकृमि भी होता है, बट यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो ये हो जाएगा घरेलू मक्खी, यानी कि हाउस फ्लाई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12वां प्रश्न होता देखेंगे कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन टेक्स, सॉरी व्हाट इज फर्टिलाइजेशन डेट ऑक्यूर्स आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन वाई इन विट्रो इन विवो। ए और बी दोनों और डी जो है इनमें से कौन नहीं। तो देखिए जब भी अगर पूछेगा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन विट्रो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा इन विट्रो। चलिए यहाँ पे 13वां प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि जब नर और मादा गेमीट के युग्मन होता है तब यह क्या कहलाते हैं। व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन फ्यूजन ऑक्यूर्स बिटवीन मेल एंड जो है फीमेल गेमेट्स। तो देखिए जब नर और मादा गेमीट के युग्मन होता है, यानी कि जब वो मिलते हैं तब ये क्या कहलाते हैं। तो देखिए
13 प्रश्नोत्तर का राइट आंसर जो हो जाएगा इसे हम लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस साल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और यहाँ पे बताइएगा कि मध्य चक्र इनमें से किससे पाई जाती है। देखिए ओस्ट्रासाइकल, तो इसे हम लोग शॉर्टकट में क्या जानते हैं, ओ सी के नाम से जानते हैं। और जब मेस्ट्रोसाइकल होता है उसे एम सी के नाम से जानते हैं। जैसे मनुष्य हो जाएगा, चिंपीजी हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, ये मेस्ट्रोसाइकल इसमें होता है। लेकिन यहाँ पे मध्य चक्र यानी कि ओस्ट्रासाइकल का बात किया गया है। तो गाय में होता है, भेड़ भी होता है, कुत्ता में भी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी जो है इस साल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी के में जो है मध्य चक्र जो है पाए जाते हैं। और ऋतुस्राव चक्र जो है ये मनुष्य में मनुष्य में और जो है चिंपैंजी में, बंदर में पाया जाता है ऋतुस्राव चक्र यानी कि मेस्ट्रोसाइकल्स, याद कर रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कहाँ होता है। फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर्स इन हायर प्लांट्स। तो देखिए उच्च श्रेणी के अगर पौधे में अगर बात करें तो इनमें अगर पूछा जाएगा कि निषेचन कहाँ होता है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंतरिक होता है, यानी कि इंटरनल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे 16 प्रश्न होता देखेंगे कि सल्क कंद यानी कि बल्ब का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ बल्ब इज, तो देखिए यहाँ पे 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जैसे जो है, तो देखिए सल्क कंद की बात करें तो यहाँ पे प्याज हो जाएगा, लहसुन हो जाएगा। तो ये सभी जो है सल्क कंद के उदाहरण होते हैं, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस साल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 17 प्रश्न होता देखेंगे स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। देखिए बात करें स्तनधारियों की बात करते यहाँ पे इसमें जो है निषेचन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फिलिपियन ट्यूब जो है इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी जो है इस साल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि प्राकृतिक अनिषेक जनन जो है पाया जाता है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड इन। तो देखिए प्राकृतिक जो है अनिषेक जनन जो है कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सुनिए कि मक्खी में, मच्छर में, मधुमक्खी में, या डी जो है इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें सभी। तो देखिए अनिषेक जनन की बात करें तो यहाँ पे बात करें 18 प्रश्नोत्तर की तो ये हो जाएगा मधुमक्खी में। राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा इन बी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस साल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। देखिए द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज, तो देखिए द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। तो बात करें 19 प्रश्नोत्तर के बारे में तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी भ्रूणपोष होता है, यानी कि इंडोस्पर्म होता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। तो देखिए बीजाणुओं द्वारा पूछा गया है। तो देखिए बात करें 20 प्रश्नोत्तर के बारे में तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी जो है क्रिप्टो गेमस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिप्टो गेमस, याद रखेगा। और यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। तो ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि दीज चेंजेस डेट कन्वर्ट द लार्वा इनटू द एडल्ट डू इट इज कॉल्ड। तो देखिए ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। तो 21 की बात करें तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी जो है क्रियांतरण। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेटामॉर्फिज्म इज द राइट आंसर फॉर इसको क्रियांतरण कहलाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्रश्न तरफ इतना बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया क्या ही बताएं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर देयर इन इंडोस्पर्म में। तो भ्रूणपोष में जो है कितने क्रोमोजोम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी जो है 3, यानी कि त्रिगुणित होते हैं, त्रिगुणित याद रखिएगा त्रिगुणित होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन इस साल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है। तो व्हेन द प्रोगेनी ऑर्गेनेट्स से फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट देन व्हाट इज कॉल्ड। तो देखिए जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है।
तो बात करें यहाँ पे 22 प्रश्नोत्तर के बारे में, सॉरी 23 प्रश्नोत्तर के बारे में, तो ये जो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि ऑल लैंग्वेज कहलाते हैं, यानी कि ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाता है। और यहाँ पे बात करें 24 प्रश्नोत्तर के बारे में, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। प्रश्नोत्तर है कि इनमें से कौन सा जो है नर युग्मक से संयोजन कर जो है भ्रूण पोष बनाते हैं, यानी कि विच ऑफ द, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि इनमें से कौन जो है नर युग्मक का संयोजन कर जो है भ्रूण पोष बनाते हैं। तो 24 की बात करें तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी जो है ऑप्शन है सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि द्वितीय के केंद्रक। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे प्रश्नोत्तर के बारे में, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि व्हाट इज फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ मेमेलियन स्पर्म। तो यहाँ पे स्तनधारियों के जो है शुक्राणु के मध्य भाग में क्या उपस्थित होते हैं, यानी कि क्या पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 25 की बात करें तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो है माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसे जो है ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं, सॉरी कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहते हैं, तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाते हैं, यानी कि पोलिनेशन बाय बीट्स से इज कॉल्ड। तो देखिए चमगादड़ का द्वारा जो है परागण की बात करें तो 24 प्रश्नोत्तर का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिप्टोरोफिली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि एन ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू पेरेंट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो प्रश्नोत्तर बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। तो बात करें ये 27 प्रश्नोत्तर के बारे में, तो ये हो जाता है ऑप्शन डी। तो विखंडन जो है इस सवाल का राइट आंसर होता है, यानी कि बाय फ्रेगमेंटेशन इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर डी। जैसे आप से अमीबा को देखते होंगे तो इस प्रकार से जो है टूटते रहता है, यानी कि सेम टू सेम, यानी कि समान जीव जो है उससे प्राप्त किया जा सकता है। तो विखंडन विल बी राइट आंसर फॉर जिसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि द्विखंडन इनमें से किसमें पाया जाता है। देखिए ध्यान देने की जरूरत है व्हाट इज बाइनरी फिशन फाउंड इन। तो द्विखंडन की बात करें तो अमीबा में तो ऑलरेडी पाया ही जाता है, तो पैरामेसियम में भी पाया जाता है। तो यानी कि डी विल बी राइट आंसर फॉर इसको अमीबा पैरामेसियम बोथ विल बी राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो इस साल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। ध्यान देने की जरूरत है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक एक सवाल जो है आपसे एक बोर्ड एग्जाम के लिए एनफ है, यानी कि यही सवाल जो आपसे एक बोर्ड एग्जाम में 100% यही जो है आने ही वाले हैं। तो जो भी दोस्त नए अगर जुड़ेंगे तो जो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, दोस्तों को भी बता दीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे प्रश्न द्विखंडन की व्हाट प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन बाय बॉडिंग। तो देखिए बॉडिंग इसमें ये हो जाएगा ईस्ट में। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए जो है इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। और अपने अपने दोस्तों के पास से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। रिप्रोडक्शन ऑफ ईस्ट सॉरी इन ईस्ट मेनली ओक्यूर्स थ्रू व्हाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट की बात किया गया है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो मुकुलन जो है इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस साल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 31 प्रश्नोत्तर के बारे में व्हाट टाइप ऑफ गैमेट्स से जनरली, यानी कि युग्मक समानता किस प्रकार के हो सकते हैं। बात करें युग्मक, युग्मक मतलब क्या होता है, ध्यान देने की जरूरत है। युग्मक मतलब क्या होता है, यानी कि जोड़ा, ठीक है, यानी कि जोड़ा मतलब क्या होता है, यानी कि दो। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 31 है ये हो जाएगा एक गुणक हो जाएगा। एक गुणक मतलब दो ही बात बोला जाता है, यानी कि हेप्लॉइड होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं। और निम्नलिखित में से किस में पादप काय अगुणित होते हैं, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लांट बॉडी इज हेप्लॉइड। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें जो पादप काय जो है यहाँ पे जो है अगुणित होते हैं। तो ये हो जाते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे 32 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी विल बी राइट आंसर फॉर इसको सर ऑप्शन नंबर डी।
चलिए यहाँ पे 33वां प्रश्नोत्तर को कवर कीजिए और बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। बात करें अदरक के बारे में, तो अदरक की बात करें तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइजोम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बल्ब तो आप सभी जानते हैं लहसुन और प्याज, तो राइट आंसर होते हैं ऑप्शन नंबर ए। और देखिए पूछा भी जाता है कि दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जो है जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, राइजोबियम नामक जीवाणु, ये भी याद रखिएगा, दलहनी पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि कंद जो है किसका रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए है कली का, तना का, जड़ का, या जो है संचयित जड़ का। तो ट्यूबर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, तो कंद जो है किसका रूपांतरण होता है। तो बात कर 34 के बारे में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जड़ का, यानी कि द रूट इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 35वां प्रश्न होता देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट से इज कॉल्ड कैस्यू, तो देखिए काजू जो है कैसा फल कहलाता है, तो ये जो है नॉट फल कहलाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे बताइएगा जेम्यूस का निर्माण जो है किस में होता है। बात करें जेम्यूस के बारे में, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो जेम्यूस की बात करें तो हो जाएगा स्पॉन्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि इनमें से कौन सा भाग जो है अगुणित पाए जाते हैं। यहाँ पे बात कर 37वां प्रश्नोत्तर के बारे में कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि विच पार्ट ऑफ दीज हेप्लॉइड, तो इनमें से कौन से भाग जो है अगुणित पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर है अंडाशय, परागकोश, पराग, या जो है इग्मनस यानी कि जाइगोट। तो देखिए अगुणित की बात करें तो 37 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे पराग, यानी कि पोलेन जो है इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किसे जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक एक सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन लिया गया है। और देखिए बंगाल का आतंक जो है किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बराय फिल्म, अज्ञो, जलकुंभी, या जो है केला। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस साल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे ज़्यादा जो है यही पानी जो है सोखता भी है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिएगा कि इनमें से कौन जो है ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को जो है खींच लेता है। तो ऑक्सीजन को ये जो है पानी में सोखता है और जो है ऑक्सीजन को भी यानी कि O2 को भी ले लेता है। और देखिए और आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो ओजोन होता है तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है ठहरे हुए पानी में उगकर जो ऑक्सीजन खींच लेता है, तो जलकुंभी विल बी राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर ए। ओजोन का सूत्र आप सभी को कमेंट बॉक्स से बताना है, ठीक ठीक ना दोस्तों। और यहाँ पे आज का 40वां प्रश्नोत्तर है कि पर्यावरण दिवस जो है इनमें से कब मनाया जाता है। देखिए तो वेन इज इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, तो देखिए पर्यावरण दिवस की बात करें तो इन्वायरमेंट डे की बात करें तो ये जो 5 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस साल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11 जुलाई को जो है पॉपुलेशन डे जो है मनाया जाता है, यानी कहने का अर्थ दोस्त यानी जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा जनसंख्या दिवस। तो राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी विल बी राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। सेशन अगर आपसे को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे तो जरूर वीडियो को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त, ठीक ना। और अपने अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक जरूर जो है शेयर भी कीजिएगा। और आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा ये भी आप सभी कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में नई मुद्दे के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्त, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।